ड्यूक 160 के बाद केटीएम लेकर आ चुका है नई आरसी 160। क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या पावर परफॉर्मेंस मिलेगी और कितना पैसा खर्च करना है नई आरसी 160 के लिए, सब की बात करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आरसी 160 की अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो ये आरसी 200 पर ही बेस्ड है और ये आपको ब्लैक कलर के साथ में देखने को मिलेगी, जो कि काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। फीचर्स वगैरह की बात करें तो फुली फेयरिंग स्टाइल में आपको ये बाइक देखने को मिलती है। फेयरिंग के ऊपर ही आपको यहाँ पर मिरर्स मिलेंगे, बबल वाइजर यहाँ पर ऑफर किया गया है। और अगर आप लाइट्स देखोगे तो ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेडलैम्प आपको फुल एलईडी देखने को मिलता है, साइड पर आपको मिल जाते हैं डीआरएल्स और ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। फेयरिंग के अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो रखी गई हैं और इस बाइक के अंदर हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर आता है। अभी अगर मैं बाइक को ऑन करता हूँ, इसके बाद में मैं यहाँ पर हैजार्ड ऑन कर सकता हूँ और एक बढ़िया सेफ्टी फीचर भी केटीएम ने यहाँ पर दिया है। जैसे ही मैंने हैजार्ड को ऑन किया तो आप देख सकते हो हैजार्ड जो है वो ऑन हो चुके हैं। और अगर मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ और चाबी निकाल लेता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो ऑन रहने वाले हैं, मतलब हैजार्ड फीचर जो है वो ऑन रहने वाला है। तो ये बढ़िया सेफ्टी फीचर आपको मिलता है। और अगर आपको हैजार्ड को ऑफ करना है तो आपको यहाँ पर चाबी को लगाना है और बाइक को ऑन करना है और उसके बाद में आप हैजार्ड को यहाँ से वापस से ऑफ कर सकते हो। तो ये सेफ्टी वाइज अगर आप देखोगे है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आरसी 160 के अंदर आपको ये देखने को मिलती है और ये आपकी सेफ्टी को इन्हेंस करता है। इसके अलावा बाइक के फ्रंट में अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर के साथ में आपको यूएसडी सस्पेंशन दिए गए हैं और फ्रंट में 320 mm का आपको बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है। एबीएस के साथ में हबलेस डिस्क का यहाँ पर यूज़ किया गया है, वही जो हमने आरसी 390 में भी देखा है। इसके अलावा व्हील की बात करूँ तो ब्लैक अलॉय के साथ में आपको 17 इंच का यहाँ पर व्हील देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप टायर देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको 110 सेक्शन का वाइड टायर देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल सामने से बाइक जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है और ये आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप साइड लुक की बात करूँ तो आपके सामने बाइक पूरी साइड से नज़र आ रही है। अगर आप फेयरिंग देखोगे तो यहाँ पर ये आपको फेयरिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स में इसको यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13.7 लीटर की मिलती है। बड़ा फ्यूल टैंक यहाँ पर दिया गया है, जिसकी साथ में आपको अच्छी फ्यूल रेंज बाइक से देखने को मिलेगी और इसके साथ आप लॉन्ग राइड्स वगैरह भी जा सकते हो। इंजन की बात करें तो 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, वही इंजन जो हमने ड्यूक 160 में भी देखा। ये यहाँ पर 19 पीएस की पावर जनरेट करता है, 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलेगा स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ में। अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो ये आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। R15 से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो पावर और टॉर्क दोनों ही आपको KTM RC 160 के साथ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 168 mm का आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से डेली कम्यूट में और ख़राब रास्तों में भी अगर आप बाइक लेके जाओगे तो आप आराम से बाइक को लेकर निकल जाओगे। नीचे बाइक की टच होने वाली कोई प्रॉब्लम आपको इसके साथ में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी फ्रेम वगैरह देखोगे तो वो विजिबल है और ट्रिलेस फ्रेम का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो हमने KTM की बड़ी बाइक्स में भी देखा है, वही चीज़ आपको RC 160 में भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ रेयर सस्पेंशन देखोगे तो यहाँ पर गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन वो आपको RC 160 के साथ ऑफर किया गया है। बाकी एग्जॉस्ट यहाँ अंडरबेली आपको देखने को मिलता है, तो कोई भी बड़ा एग्जॉस्ट पाइप वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से बाइक के लुक्स जो है वो एकदम डिफरेंट नज़र आते हैं। और रेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, 230 mm इसका साइज़ है और पीछे भी आपको ABS मिलेगा। डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS के साथ में बाइक आती है। साथ ही साथ यहाँ पर सुपर मोटो ABS ऑफर किया गया है, मतलब इसका जो रेयर ABS है वो स्विचेबल है। इसको अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। तो अगर आप ख़राब रास्तों में हो, ऑफ रोडिंग जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पर आप इसके पीछे के ABS को ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा रेयर व्हील की बात करें तो ये 17 इंच का अलॉय है आगे की तरह ही, और यहाँ आप 140 सेक्शन का वाइड टायर देखने को मिलता है। तो आगे 110 सेक्शन का टायर है, पीछे 140 सेक्शन का टायर है। दोनों ही टायर्स जो हैं वो काफ़ी वाइड हैं और काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको ऑफर करने वाले हैं। और ये रेडियल टायर यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है। इसके अलावा इसके ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर पीछे तो आपको टायर हैगर देखने को मिलता है। टेल डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। ये टेल टेडी हो जाता है, जहाँ पर नंबर प्लेट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और इंडिकेटर्स भी आपको LED देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बड़े ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि पिलियन के कंफर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सीट्स की बात करें तो स्प्लिट सीट सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पिलियन थोड़ा सा ऊंचा ही बैठने वाला है और इसके बीच में आपको यहाँ पर लॉक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीछे वाली सीट को निकाल सकते हो। सीट हाइट इस बाइक के साथ आपको मिलती है ऑलमोस्ट 830 mm की। अब ये कितनी है और मैं इस पर बैठ के दिखाता हूँ कितने मेरे पैर आते हैं। तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और मैं अगर बैठता हूँ यहाँ पर तो कितने पैर आते हैं वो आप देख लो। दोनों साइड पे ऑलमोस्ट पूरे पैर जम रहे हैं
और सस्पेंशन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है, जिसकी वजह से आपकी राइड जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। सिटिंग पोजीशन कुछ आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए गए हैं और आपको काफ़ी अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि एक प्रॉपर फील आएगा आपको एक स्पोर्ट्स बाइक वाला। और यहाँ पर और बड़ी जो KTMs हैं उनका वाइब आपको देखने को मिलेगा RC 160 के साथ में। तो सिटिंग पोजीशन वाइज देखोगे तो बाइक जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको लगने वाली है। साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो फेयरिंग के ऊपर ही मिरर्स दिए गए हैं, जिनसे आपको पीछे का पूरा व्यू आएगा और ये बहुत ज़्यादा फेयरिंग से बाहर नहीं जाते हैं। हैंडल बार से अगर आप देखोगे तो ये अंदर ही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह में बाइक को निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहने वाला है। स्विच गियर्स वगैरह की बात करूँ तो हैंडल के ऊपर आपको मल्टीपल कंट्रोल्स मिलते हैं, जहाँ से आप मीटर को टॉगल कर सकते हो। हैजार्ड बटन है, हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न मिल जाता है। दूसरी साइड पे इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन मिलता है। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस के साथ में। ब्लूटूथ कनेक्ट भी यहाँ पर दिया गया है, तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट भी आपको इस डिस्प्ले में मिलने वाले हैं। साथ ही जो रियर ABS है उसको आप इस डिस्प्ले की हेल्प से ही ऑफ कर सकते हो। मीटर कंसोल के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलने वाला है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको इस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेंगी। ओवरऑल बाइक में अगर आप फीचर्स देखोगे तो आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें KTM ने RC 160 के साथ में ऑफर की हैं। अब इस बाइक का एग्जॉस्ट कैसा आता है वो सुनते हैं। अब मैंने आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाया, आप मुझे कमेंट में बताना इसका साउंड आपको कैसा लगा। बात कर लेते हैं कीमत की, कितने पैसे आपको खर्चने हैं अगर आप खरीदने जाते हो KTM RC 160। तो RC 160 आपको सिंगल एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड वेरिएंट है, एक कलर ऑप्शन आपको ये देखने को मिलता है और इसके लिए एक्स शोरूम आपको खर्चने हैं 1,85,000 रुपये। और अगर आप ऑन रोड कीमत देखते हो तो ऑन रोड 2,14,000 रुपये के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। मैं फिलहाल KTM नोएडा शोरूम पर हूँ, जहाँ पर ये बाइक 2,14,000 रुपये की ऑन रोड कीमत के साथ में अवेलेबल है। अब अगर आप KTM RC 160 लेने जाओगे तो इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास आपको यामाहा R15 और बजाज पल्सर RS 200 जैसी बाइक्स देखने को मिलती हैं। और इस फुल फेयर सेगमेंट के अंदर अगर आप सेल्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोग R15 को खरीदते हैं। वजह कोई भी ज़बरदस्त राइवल ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अब KTM RC 160 सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिल रही है। ज़रूरत के सारे फीचर्स ऑफर करती है, अग्रेसिव स्टाइलिंग है, पावर परफॉर्मेंस में भी KTM जो है वो यामाहा R15 को एक तगड़ी टक्कर दे सकती है। तो आप मुझे कमेंट में बताना क्या इस प्राइस पॉइंट पे अभी भी आप यामाहा R15 वर्जन 4 खरीदना चाहोगे या फिर KTM RC 160 अब आपकी पहली पसंद बनने वाली है। कमेंट करना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।